नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार। एक बार फिर से आपकी आवाज को आगे बढ़ाते हैं और अब इस अंक में हम चर्चा करेंगे शराब और सदाचार की उन लंबी लंबी बहसों और बातों की जिनका हश्र गाहे बगाहे सरकारी कायदों के तौर पर सामने आता रहता है। और एक बार फिर से एक ऐसी ही तस्वीर छत्तीसगढ़ से सामने आई। तस्वीर यह है कि शराब के नशे में कितना भी क्राइम बढ़ जाए, शराब के नशे में कितने भी सड़क हादसे हो जाएं, या फिर शराब के नशे में सदाचार भले ही बलि चढ़ता रहे, लेकिन शराब की दुकानें बंद नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी वजह से कुछ शराब की दुकानों को बंद करने की नौबत आए तो उसके लिए पहले से कहीं और मजबूत रास्ता गढ़ दिया जाएगा। शराब की लगभग 411 दुकानों को छत्तीसगढ़ में बंद करने की नौबत क्या आई? सिलसिलेवार तरीके से शराबबंदी को लागू करने की बड़ी बड़ी जो सियासी बातें थी वो हाशिए पर चली गई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये कैसी सियासत है? सवाल यह भी है कि आखिर राजस्व के हाईवे पर क्या सियासी सुचिता हादसे का शिकार हो रही है? इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। हमारी रिपोर्ट विश्वसनीयता के हर पैमाने पर बिल्कुल खरी है। शराबबंदी को लेकर सियासी सोच के जरिए सामाजिक शुद्धिकरण का गुब्बारा खूब फूलता है अपने देश में। खूब चमकती है सूबों की सियासत, खूब बजते हैं समाज को नशा मुक्त कर देने के नगाड़े। लेकिन इनका असल हश्र कैसा होता है, इसकी एक बहुत बड़ी वानगी छत्तीसगढ़ से सामने आई है। शराबबंदी को लेकर होने वाली बहस की फेहरिस्त लंबी है, लेकिन उन सबके बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने एक फैसले से शराबबंदी के सपने को क्लीन बोल्ड कर दिया है। क्लीन बोल्ड इसलिए क्योंकि बात तो उन कवायदों की हो रही थी कि कैसे सूबे में राजस्व को शराब की बैसाखी से उतारा जाए, लेकिन इन सब के बीच एक नया कायदा आया और नशा मुक्ति जैसे काया पलट का सपना सुन्न पड़ गया। एक कारपोरेशन बना के गवर्नमेंट जो है, जो घाटा होगा उसको कैसे पूरा करेगी अपना, तो कारपोरेशन बना के उसकी नीति आने के लिए। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि सूबे में शराब की अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास के लिए फैसला क्या हुआ है। छत्तीसगढ़ आबकारी संशोधन अध्यादेश के अनुमोदन पर कैबिनेट की सहमति बन गई है। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 18 में संशोधन अध्यादेश लाने का निर्णय हुआ। अब देशी और विदेशी शराब सरकार सार्वजनिक उपक्रम के जरिए बेचेगी। नए सार्वजनिक उपक्रम पर राज्य सरकार का पूर्ण स्वामित्व होगा और सरकार इसी नए कॉरपोरेशन के जरिए शराब का फुटकर विक्रय करेगी। बदलाव की ये बयार किस तरफ इशारा कर रही है ये तो आप समझ रहे होंगे, लेकिन चलिए अब राजस्व और उसके नुकसान का अर्थशास्त्र भी आपको समझाते हैं और ये भी समझाते हैं कि ये फैसला क्यों लिया गया है। दरअसल इस फैसले की वजह सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि नेशनल हाईवे के 500 मीटर के दायरे में आने वाली शराब की दुकानों को हटाया जाए। छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे के किनारे की 411 शराब दुकानें बंद होगी। इन दुकानों के बंद होने से जो घाटा होगा उसे पूरा करने के लिए एक कॉरपोरेशन बन रहा है। इसी नए कॉरपोरेशन के जरिए शराब फुटकर विक्रय होगा। अब सरकार के इस फैसले के बाद विपक्ष हमलावर हो गया है। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि जहां दूसरे राज्य शराबबंदी की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, वहीं छत्तीसगढ़ सरकार शराब की अपनी दुकानें खोलकर बैठ रही है। जबकि बीजेपी अपने फैसले को फिट बताने के लिए आंकड़ों का आकाश समझाने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के लिए ये बेहद दुर्भाग्यजनक निर्णय है। माननीय मुख्यमंत्री जी शराब की नीति पे दिग्भ्रमित हैं। इन क्षेत्रों में काम करने के बजाय अब शराब बेचने के लिए अभिकरण बना देंगे। मुख्यमंत्री खुद उस विभाग को देखेंगे। मुख्यमंत्री जी के पास और कोई काम बचा नहीं लगता है। देखिए, सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश में शराब कोचियों के हवाले या अवैध शराब बेचने वालों के हवाले नहीं हम प्रदेश को सौंप सकते। हमारा उद्देश्य है कि सरकार उन जगह पे खुद बेचेगी जहां पे नीलामी में ठेके नहीं जाते हैं। सियासत के अपने आरोप हैं और सरकार की अपनी दलीलें, लेकिन इन सब के बीच कुछ सवाल हैं जिन्हें दरकिनार नहीं किया जा सकता। सवाल ये है कि आखिर इसी फैसले की राह पर छत्तीसगढ़ में
शराबबंदी होगी। क्या इसी फैसले की बिना पर छत्तीसगढ़ में नशा मुक्त समाज बनेगा? और सवाल ये भी है कि महज 411 दुकानों के बंद होने की चिंता में सरकार एक नया कॉरपोरेशन खड़ा कर रही है। तो क्या ये माना जाए कि वो तमाम दावे केवल सियासी झांसे ही रहे हैं, जिनमें चरणबद्ध तरीके से छत्तीसगढ़ को शराबबंदी की राह पर ले जाने की बात की जाती थी? रायपुर से सुदीप और देवेश तिवारी की रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ शराब है, एक तरफ सरकार है और तीसरी तरफ राजनीति है, लेकिन इन सब के बीच क्या माना जाए कि जिस चरणबद्ध तरीके से शराबबंदी को लागू करने की बात की जाती है, क्या वाकई उस राह पर सरकार चल पा रही है? इन तमाम सवालों का हम जिक्र करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन चलिए कुछ तस्वीर आपको दिखाते हैं। सरकार का फैसला यह है कि छत्तीसगढ़ आबकारी संशोधन अध्यादेश के अनुमोदन पर सहमति बनी। जो अधिनियम है, धारा 18 में संशोधन अध्यादेश लाने का निर्णय किया गया। देसी विदेशी शराब जो है वो सार्वजनिक उपक्रम के जरिए सरकार बेचेगी और इस उपक्रम पर राज्य सरकार का ही पूर्ण स्वामित्व होगा। इसके बाद आपको बता दें कि जो भी फुटकर शराब बिक्री होगी इसी कॉरपोरेशन के जरिए होगी। इसीलिए विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या अब सरकार शराब बेचेगी? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह फैसला लिया गया। मामला यह था कि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिए थे कि नेशनल हाईवे के 500 मीटर के दायरे में जो शराब की दुकानें आती हैं उनको हटाना होगा और लगभग 411 शराब की दुकानें बंद होंगी इस आदेश के बाद। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि जो उन 411 दुकानों के बंद होने के बाद राजस्व का घाटा होगा, उसी घाटे की भरपाई के लिए एक कॉरपोरेशन बनाया जा रहा है और इसके जरिए शराब को बेचा जाएगा। राजस्व का आंकड़ा समझिए, 16 वर्षों में जबरदस्त खपत बढ़ी है। छत्तीसगढ़ की बात करें अगर तो 2001-02 में शराब से मिलने वाला जो राजस्व था वो 32.61 करोड़ रुपए था। 2008-09 में यही राजस्व बढ़कर 965 करोड़ रुपए हो गया। बढ़ोतरी और आगे बढ़ी। 2012-13 में राजस्व 2485 करोड़ तक पहुंच गया और 2015-16 में ये जो राजस्व है ये 3347 करोड़ रुपए हो चुका है। मतलब राजस्व तो बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राज्योत्सव के मौके पर जब तमाम तरह की चर्चाएं हो रही थी, राज्य के विकास की बातें चल रही थी, उस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा था कि चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे इन चीजों को कम किया जाएगा, शराबबंदी को हम लागू करेंगे और जो राजस्व की बात है उसे हम जो हीरे की खदानें हैं वहां से उनको बांटने की कोशिश की जाएगी, जो आंकड़ा है। चलिए वो रुक करते, तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तीन खास मेहमान हैं, श्रीचंद सुंदरानी जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, सत्यनारायण शर्मा जी, नेता कांग्रेस, और ममता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रही, सामाजिक कार्यकर्ता। तीनों मेहमानों को बहुत स्वागत है। सुंदरानी साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। चरणबद्ध तरीके से आप लोग शराबबंदी की बात करते हैं, लेकिन सर चरणबद्ध तरीके से तो घटना चाहिए ना, आपने तो कॉरपोरेशन बनाने की बात शुरू कर दी। देखिए, हमने प्रदेश में 250 दुकानें बंद की है जी, और धीरे धीरे बंद करते जा रहे हैं। साथ ही जन जागरण का अभियान भी चला रहे हैं शराब के विरोध में जी। लगातार कलाकारों की टोलियां और जनमानस को तैयार करने में लगी हैं। धीरे धीरे इस काम को किया जा सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां घर घर में शराब बनती है। अगर हम एकाएक शराब बंद कर देंगे तो कहीं न कहीं हम ये अवैध शराब बेचने वाले कोचिए लोगों को प्रोत्साहन देने जैसी बात होगी। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार हमेशा इस दिशा में कदम बढ़ाते रही है। लेकिन सर धीरे धीरे भी आप कहां बंद कर पा रहे हैं? 2002 के अगर हम आंकड़े देखते हैं तो देसी मदिरा का जो खपत थी वो थी 188 लाख एक लीटर, और अगर आप 2012-13 तक के जो आंकड़े आपके आबकारी विभाग के हैं वो हो जाती है 395 लाख लीटर। तो धीरे धीरे भी तो रुक नहीं रहा है। देखिए, पहले अवैध शराब बहुत बड़े पैमाने पे बिकती थी। 250 दुकानें कम होने के बाद अवैध शराब की बिक्री पे जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार ने रोक लगाई, कम दुकानों में राजस्व की वृद्धि हुई और सेल भी बढ़ा। तो जो अवैध शराब बिकती थी, शराब पहले भी बिकती थी, लेकिन वो कोचियों के माध्यम से अवैध शराब बिकती थी, उस पर रोक लगाने में छत्तीसगढ़ सरकार कामयाब हुई। उसी की वजह है कि सेल बढ़ी और राजस्व बढ़ा। लेकिन हम कतई नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ में शराब बिके, लेकिन उसके लिए कॉर्पोरेशन बना रहे हैं, मानस को तैयार कर। सत्यनारायण शर्मा जी, सुंदरानी साहब कह रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि शराब बिके और ऊपर से कॉर्पोरेशन भी बन रहा है, तो सर कंफ्यूजन है क्या?
13 साल में सरकार काम कर रही, 13 साल हो गए और 13 साल में कह रहे हैं कि अवैध शराब बिक रही है। नहीं बिक रही। श्री चंद जी ने कहा कि घर घर में शराब बन रही है। केवल घर शराब बनाने और उपयोग करने का अधिकार केवल आदिवासी भाइयों को है, उनके क्षेत्र में, ट्राइबल एरियाज में। वो जारी रह सकता है। उसके जारी रखने के बाद भी शराबबंदी संभव है इस प्रदेश में। लेकिन सरकार की कथनी में अंतर है। कभी बापू को, महात्मा गांधी जी को ब्रांड एम्बेसडर बना देते हैं, कभी विज्ञापन करते हैं, कभी भारत माता वाहिनी बनाते हैं। उसके बावजूद भी अवैध शराब की खपत में कोई कमी नहीं हुई। दुकानें बंद हुई लेकिन खपत बढ़ गई। जब दुकानें बंद हो गई हैं तो पीने वालों की संख्या कम होनी चाहिए, शराब की खपत की संख्या कम होनी चाहिए, वो नहीं हुई, वो बढ़ती गई। इसका मतलब है कि अवैध शराब बिक रही है। अगर अवैध शराब नहीं बिकती तो खपत कम होती। उसके बावजूद भी सरकार की नीति दुर्भाग्यपूर्ण है और ये समाज के विरोध के स्वरूप में इसे देखा जा रहा है। एक तरफ दूसरे राज्य शराबबंदी पर उतर रहे हैं, उसका फायदा लोगों को नजर आ रहा है, सामाजिक बुराई है। सबसे ज्यादा पीड़ा महिलाओं को है, बहनों को है, और बहनें जितनी प्रताड़ित हैं शराब के कारण उतनी कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल, सामाजिक स्तर पर तमाम चीजें हैं। ममता जी आपके पास आना चाहेंगे, जिस तरफ जिक्र करें सत्यनारायण जी की, सामाजिक स्तर पर बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि अगर एक धंधे को खत्म करना है जो अवैध तरीके से शराब को बेचता है छत्तीसगढ़ में, तो क्या जरूरी है कि उस धंधे को मारने के लिए आप सरकारी सिस्टम खड़ा कर देंगे शराब बेचने का? अवधि जी, सबसे पहले तो जो कल कैबिनेट में फैसला लिया गया है, जो इनका प्रस्तावित अध्यादेश है, वो एक असंवैधानिक है। जी। अगर हम आर्टिकल 47 की बात करते हैं तो उसका सीधा सा यही कहना है कि कोई भी प्रदेश की सरकार किसी भी मादक तत्वों के अभिवृद्धि के लिए कार्य नहीं कर सकती। और यहाँ पर सीधा सीधा इस उसकी जो संवैधानिक जो कथन है उसकी हत्या की जा रही है और अपनी मनमर्जी से उसकी व्याख्या करके एक इस तरह का अध्यादेश जारी करने का कुचक्र है ये। इसको हम कोर्ट में खुली चुनौती देने के लिए तैयार हैं। अगर सरकार इस दम पे है कि वो सरकार है और वो जो चाहे कर ले, तो बिल्कुल यहाँ पर आप मान के चलिए कि मैं इसे चुनौती देने वाली हूँ और मेरा एक करेस्पॉन्डेंस तैयार है जो परसों पहुंचने वाला है। जबकि कल भी एक मैंने इनको भेजा, मुख्य सचिव वगैरह सबको, कि आपने जो हमारे नगरीय प्रशासन की तरफ से जो एक आदेश जारी किया वो सरासर गलत है। नगरीय प्रशासन, आबकारी विभाग कहीं से भी शराब बिक्री के लिए दुकान निर्माण और इसकी बात कर नहीं सकता। सबसे पहले हमारा जो आबकारी अधिनियम देखते हैं 1915 में हमारा देश आजाद नहीं था, ये अंग्रेजों का बनाया आबकारी एक्ट है। और इसका मतलब ये था, इस एक्ट का जो मेन उद्देश्य था कि नशे की सामग्री का औषधि प्रायोजन किया जा सके, इसका दुरुपयोग रोकने के लिए इस एक्ट को बनाया गया। लेकिन जब कांग्रेस अस्तित्व में आई देश आजादी के बाद, तो उन्होंने इसका व्यापारीकरण करने की नीति बनाई, जिसको महात्मा गांधी ने प्रत्याचार करके रोकने की कवायद की कि इसका बहुत ज्यादा दुष्परिणाम समाज में उभरेगा। लेकिन कांग्रेस तो जो भी है 2000 इसमें जब दिग्विजय शासन आया तो उन्होंने आहाताकरण कर दिया कि आप छक्के रोड में पीजिए और गाड़ी उठा के यमराज बन के निकल जाइए। तो जब भी आर्टिकल 47 यही कहता है कि कोई भी एक्ट अपने मूल उद्देश्य को परिवर्तित करके उसका उपयोग करके नीति नहीं बना सकता। जी ठीक है, सुंदरानी साहब आप जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ममता जी सीधा सवाल ये उठा रही हैं कि संवैधानिक प्रावधानों का भी उल्लंघन हो रहा है इस पूरे मामले में। देखिए, हम कोई संविधान का उल्लंघन नहीं करने वाले, संविधान के दायरे में रहकर, और चूंकि हम लोगों का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम इसको अवैध शराब के इसमें धकेल नहीं सकते प्रदेश को। हम कोचियों के हवाले नहीं सौंपना चाहते छत्तीसगढ़ को। हम छत्तीसगढ़ में पारदर्शी एक व्यवस्था कायम करना चाहते, जिसके तहत हम एक अभियान चलाकर इसकी खपत को रोकना चाहते हैं, लोगों को इसके विरोध में खड़े करना चाहते हैं। लेकिन आज अगर सबसे बड़ी समस्या अगर छत्तीसगढ़ में है कि अगर सरकार इस पे नियंत्रण नहीं करेगी तो कहीं न कहीं अवैध शराब बेचने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा, जो सरकार कतई नहीं चाहती है। मैं पुनः इस बात को दोहराऊंगा कि जिस प्रकार से 250 दुकानें प्रदेश में कम की गई, उसके बाद अगर शराब की सेल बढ़ी है और राजस्व बढ़ा है, तो इसके पीछे छत्तीसगढ़ सरकार की जो काम करने की नीयत है, जिसने
अवैध शराब पे रोक लगाई। बड़ी तादाद में पिछले कांग्रेस सरकारों में अवैध शराब को जो प्रोत्साहन मिलते रहा उसको रोकने का छत्तीसगढ़ सरकार ने काम किया। उसी के चलते छत्तीसगढ़ सरकार के जो वैधानिक स्टोर्स हैं वहां पे शराब की सेल बढ़ी और राजस्व बढ़ा। अवैध शराब पे रोक लगी, हम ये दावे के साथ कह सकते हैं। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने इसमें दृढ़ता से काम किया। ठीक है, सत्यनारायण शर्मा जी, सरकार को चलाने का आपके पास भी अनुभव है, आपने महत्वपूर्ण पदों पर मंत्री के तौर पर अपनी भूमिका निभाई है। क्या राजस्व इतना बड़ा रोना है कि तमाम चीजों को दरकिनार करके इसको अंगीकार करना ही पड़ेगा? क्या वाकई सिस्टम की मजबूरी हो गई शराब? अवधेश जी, राजस्व को बढ़ाने के लिए और दूसरे उपाय किए जा सकते हैं और दूसरे संसद किए जा सकते हैं, फिजूल खर्ची बंद की जा सकती है, लेकिन वो न करके सरकार एक उपक्रम बना रही है। इस उपक्रम के इस्टेब्लिशमेंट में कितने खर्च होंगे, कहाँ से स्टाफ लाएंगे और दुनिया भर का इस पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि एक तरफ से सुंदरानी जी कह रहे हैं कि अवैध शराब पर रोक लगी है। अरे भाई साहब, महिलाएं सुन रही हैं इस बात को, आपको मालूम होना चाहिए सबसे ज्यादा प्रताड़ित महिलाएं हैं। और आजकल महिलाएं खुद रात में डंडा लेकर के पहरेदारी करती हैं, चौकीदारी करती हैं, आपके कारण नहीं रुक रही है। अवैध सरकार रुक रही है। अवैध शराब अगर बेचने की रोक हो रही है तो बहनें जागरूकता के कारण एक संगठन बनाकर रोक रही है, तो सरकार की मेहरबानी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इससे और ज्यादा खराबी आएगी। आप देखिएगा श्रीचंद जी, एक तरह से सरकार का काम व्यवसाय करना नहीं है। महापुरुषों ने कहा है कि व्यापारी को शासन नहीं करना चाहिए और सरकार को व्यवसाय नहीं करना चाहिए। सरकार व्यवसाय पर उतर गई। सरकार के और सोर्सेज हैं, सोशल सर्विसेज सरकार करे, किसी को इतराज नहीं है। शराब बेचने जैसा घटिया काम सरकार करेगी फिर तो दिक्कत क्या है? ये कोचे जैसा काम है शराब का, सरकार का भी। सरकार भी एक कोचे की तरह काम करेगी। एक शराब बेचना कोई अच्छी बात थोड़ी है। ये महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों के विपरीत विचारधारा है। लेकिन सरकार को अभी भी सद्बुद्धि आए, अपना फैसला वापस ले सरकार, अन्यथा इसका सबसे ज्यादा विरोध महिलाएं करेंगी। और लीकेज कितना होगा आप जानते हैं कि गवर्नमेंट सिस्टम में कितना लीकेज होगा। ऊपर के ऊपर बिक्री पैदी जाएगी, ऊपर के ऊपर सलट जाएगा सारा कारोबार, अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी और अकाउंट में वो फिगर नहीं आएंगे। ऐसा अगर सरकार को ध्यान नहीं करनी है तो कर सकती है, लेकिन इसको जैसा कि ममता ठीक है कह रहे हैं, सुंदरानी साहब, मामला तो देखिए गंभीर है, क्योंकि जब भी कानून व्यवस्था का मामला आता है तो कई बार आप लोग डिबेट में आते हैं और ये कहने की बात कोशिश की जाती है कि शराब के नशे में हुआ, शराब जो है, जो नशा है वो अपराध का बहुत बड़ा कारण बन रहा है। तो उस कारण को खत्म करने का आप पहले शपथ लेते हैं, अब उसी के लिए कॉर्पोरेशन बना रहे हैं। इसलिए सर बार बार सवाल उठ रहा है कि क्या उन चीजों को आप लोगों ने देखा है? क्योंकि पहले रोकना तब खुद बांटेंगे। देखिए, जो कारपोरेशन बनाया जा रहा है कहीं न कहीं इसमें पारदर्शिता लाने के लिए बनाया जा रहा है, न कि इसको बढ़ावा देने के लिए बनाया जा रहा है। कारपोरेशन के माध्यम से जो एक मोनोपोली कुछ लोगों की है उसको रोकने के लिए कहीं न कहीं कारपोरेशन के माध्यम से पारदर्शिता आएगी। दूसरी बात, मैं आपको बार बार इस बात को कहूंगा कि हमारी पार्टी भी नशाबंदी चाहती है। हमारी पार्टी की सरकार भी चाहती है कि शराब न बिके, लेकिन शराब अगर न बिके तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था कहीं न कहीं हम लोगों को, जनता को प्रेरित, जन विश्वास को कायम करना पड़ेगा। जनता के बीच में जाके जन जागरण जिस प्रकार से हम चला रहे हैं, निश्चित रूप से उसमें आने वाले समय में हम लोगों को सफलता मिलेगी और सरकार उस दिशा में चल रही है। आने वाले समय में कभी भी आपको ये समाचार हो सकता है कि सरकार धीरे धीरे होगा। ममता जी, आपके पास आना चाहेंगे, वक्त बहुत कम है, बस सीधा सवाल ये है, अस्पताल रो रहे हैं, तमाम बुनियादी सुविधाएं रो रही हैं, उन पर ध्यान देने के बजाय, उन पर कुछ गंभीरता से काम करने के बजाय शराब की इतनी बड़ी चिंता सामने आ जाए, क्या लगता है कि सकारात्मक कदम है? अवधेश जी, कोई भी प्रदेश की सरकार जब नीति बनाती, जो जनहितार्थ जन कल्याणकारी नीति बनाई जाती है, मैं हमेशा कहती हूँ, लेकिन ये शराब से किसी व्यक्ति, समाज, राज्य, किसी देश का हित होता दिखाई देता है क्या? तो सीधी सी बात यहाँ पे निकल के आ रही है कि हमारे किसान जो हैं वो लाचार, बेबस है।
अपने उनको बोनस नहीं मिल रहा है 300 रुपए, उनके टमाटर का उपक्रम सिखाते हैं कि उन्नत फसल लीजिए, लेकिन ट्रेनिंग देने के बाद उन्नत फसल होता है तो रोड में कुचले जाने के लिए, फेंके जाने के लिए बेबस लाचार है। यहाँ पर उनकी इतने और भी ज्यादा परेशानियां हैं, उनको प्रॉपर नहर की सिंचाई की व्यवस्था नहीं मिलती। हमारे नगर निगम के जो स्कूल हैं, निगम नहीं संचालित कर पाया, उन्होंने शासन को हैंडओवर कर दिया। शासन के समुदाय स्वास्थ्य समुदाय केंद्र देख लीजिए, दूसरे और ये देख लीजिए इक्विपमेंट की कमी है। आखिर राजस्व आपके पास इतना है, आप बढ़ाने के लिए सिर्फ शराब जो मात्र बिल्कुल यही सवाल है कि तमाम चीजें हो सकती हैं, प्राकृतिक तौर से इतना संपन्न है छत्तीसगढ़, कम से कम छत्तीसगढ़ को राजस्व की चिंता नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी राजस्व के बिना राज्य नहीं चल सकता। लेकिन राजस्व की राह पर शुचिता अगर नष्ट होने लगे तो फिर सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। अब तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़े और अपनी राय रखी। उम्मीद है कि इस पर एक बार फिर से गंभीरता से विचार किया जाएगा। फिलहाल आपकी आवाज में इतना ही।